एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सच्चे मन से जवाब दो। तुम इस धरती पे क्यों आए हो? डिबेट करने के लिए आए हो, खुद को बनाने के लिए आए हो? बहुत सारे लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं और उनका कहना होता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देता है। मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ पर इंसान समझता क्यों नहीं है? ब्रो, तुम्हारी कितनी भी अच्छी बातें हो या फिर तुम कितने भी अच्छे तरीके से लोगों को समझाने की इच्छा रखते हो, वो तुम्हें नहीं समझने वाले, क्योंकि उनका कॉग्निटिव बायस अलग है। एग्जाम्पल के लिए खुद ही सोच के देखो, दो इंसान दोनों सुबह उठते हैं और दोनों जॉब पे जाते हैं, लेकिन जॉब अलग अलग है। शाम को घर आने के बाद क्या दोनों के माइंड में बनी हुई फोटोज एक होंगी? क्या दोनों के इमोशंस एक हो गए? क्या पता एक ने गाली सुनी हो अपने बॉस से और क्या पता एक का दिन अच्छा गया हो। हम लोग चाहते हैं इमोशनल अटैचमेंट, कि कोई हमसे इतना जुड़ जाए कि हमारी दर्द को वो पहचान ले। हमें थोड़ा सा भी कुछ हो ना तो बस हमें बोले कि बेटा क्या हुआ तुझे। लेकिन रियलिटी बताऊं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक इंसान का दुख, दर्द, पेन अलग है। तुम्हें लगता होगा मेरा पेन बहुत ज्यादा है, सामने वाले को वही लग रहा है कि मेरा पेन बहुत ज्यादा है, तो कहाँ से तुम एक दूसरे को समझोगे? एक बात को ध्यान रखो, अगर तुम्हें अपने लाइफ को बेहतर करना है तो ये जो इमोशनल डैमेज होता है इससे बचना सीखो, क्योंकि ये इमोशन है ना, इंसान को अंदर से ना खोखला कर देता है। कोई प्यार के चक्कर में है, कोई रिश्ते के चक्कर में है, कोई अकेला है। ऐसा फील होता है मानो यहाँ पर 5-6 किलो का लोहे का बट रख दिया। रहो इमोशन में, इमोशन का गिफ्ट है। आज अपना तुम काम छोड़ रहे हो, आज तुम अपना जॉब छोड़ रहे हो, आज तुम कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो किसी के इमोशंस में आके, लेकिन वो इमोशंस हमेशा वैसा नहीं रहेगा। तुम किसी को खुश करने में लगे हुए हो, तुम किसी को प्रूव करने में लगे हुए हो, क्योंकि ये इमोशन तुम्हारा नहीं है, वो उनका इमोशन है। तो उनके इमोशन के हिसाब से जब तुम उस स्टेट पे पहुंच जाओगे जिस स्टेट पे तुम पहुंचना चाहते हो, उसके बाद क्या होगा? तुम खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने तो दूसरे के इमोशन में सारी एनर्जी लगा दी। तो अगर तुम ऐसा मान के चल रहे हो कि यार लाइफ इतनी कठिन है और इस जगह पे मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, तो बस ये इसीलिए है कि तुम अपने आप को कंफ्यूज कर रखे हो। स्कीमा थ्योरी, इसमें बताया गया है कि हर एक इंसान की लाइफ जैसे बचपन से बीती हुई होती है जवानी तक, उस हिसाब से उसका मेंटलिटी बन जाता है। जो इंसान सुख में रहा है, जो इंसान अमीरी की जिंदगी जिया है, जो इंसान सेफ लाइफ जिया है, उसकी सोच अलग होगी। जो इंसान पेन, स्ट्रगल, कंडीशन वाली जगह से निकल के आया है, जज, फेलियर मिला है, उसकी जिंदगी अलग होगी। आप सोचते हो ना कि यार मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ के लोग मुझे समझते नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का कॉग्निटिव बायस उसे रियलिटी एक्सेप्ट करने नहीं देता है। जो इंसान लाइफ में हारा हुआ है वो कभी भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई इंसान सक्सेस हो गया, उसे लगेगा ये तुक्का था, क्या पता ओवरनाइट सक्सेस था। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी जिसको तुक्का लगा उसे पता है, और उस इंसान को भी पता है जो लाइफ में फेल होने का रास्ता चुना है। अब तुम ऐसे लोगों से मिलके अपना दिमाग खराब करोगे, अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, तो तुम तो खामखा नर्क में ही जा रहे हो। लोग कहते हैं ना, मैं स्वर्ग में नौकर होने से बेहतर है कि मैं नर्क में राजा बनना पसंद करूंगा। नर्क में राजा बनोगे ना तो नर्क में जो तुम्हारे प्रजा होगी ना वो भी चूतिया ही होगी। बस ब्रो होने की वजह समझ लो कि अगर तुम्हें लिमिट क्रॉस करना है तो अपनी अलग ही नियम बनाना होगा, क्योंकि नियम वही बनाता है और लिमिट वही क्रॉस करता है जिसने लाइफ में एक्सट्रीम पेन झेला हो। वरना तो आपको बतेरे मिलेंगे ये सलाह देने वाले कि बहुत टाइम हो गया है, शादी कर ले, जॉब कर ले, लाइफ में सेटल हो जा, क्या जिंदगी वेस्ट कर रहा है। लेकिन अपने आप से कह लो, और मैं खुद भी अपने आप से कहता हूँ कि मेरी जिंदगी मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि यार मैं शादी कर लूँ, बच्चे कर लूँ और बस लाइफ बेटर कर लूँ। लाइफ बेटर मैं तभी करूँगा जब मुझे खुद में लगेगा कि हाँ मैं बेटर हो रहा हूँ। हर एक इंसान को भूख होता है ना। अब जैसे कि मेरी बातों से कोई एग्री हो रहा होगा, कोई डिसएग्री हो रहा होगा, इसमें किसी की गलती नहीं है। कॉग्निटिव बायस, मेरी सोच, मैं जिस जगह पे रहता आया हूँ उससे निकल के आई है, और तुम्हारी सोच, तुम जिस जगह पे रहते आए हो तो उससे निकल के आ रही होगी। बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ही सोचना है कि फायदा किसमें है। लोग अलग नहीं होते, उनका मेंटल फिल्टर अलग होता है। बस तुम्हें अपनी सोच को जगाए रखना है जो तुम्हें कभी भी पीछे रोके ना रखे। आई नो डैट कि जब इंसान लाइफ में बहुत ज्यादा ही अकेला फील करता है तो वो कैसा महसूस करता है, लेकिन अब अकेलेपन को ताकत बनाओ, वक्त आ गया है। अगर अपने आप को ताकतवर नहीं बनाओगे तो जरा इस लेंस से दुनिया को देखो कि इस दुनिया में वही इंसान हमेशा राज कर पाया है जो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है। कमजोर हमेशा नीचा पाया गया है। तुम जितना ताकतवर बनते जाओगे लोग तुमसे नीचे होते जाएंगे, जितनी तुम्हारी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी लोग तुमसे नीचे होते जाएंगे। तुम्हें कैसी जिंदगी पसंद है? जमीन में रेंगने वाली जिंदगी पसंद है या हवा में उड़ने वाली जिंदगी पसंद है? वो तुम डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं दे रहा है आपको, ना कोई आपको इस तरीके से जज कर रहा है, क्योंकि तुम अपनी जीवन के खुद रचयिता हो।
बॉडी बिल्डिंग जाते हैं ना लोग कहते हैं मसल्स कैसे बनती है। मसल्स इसलिए बनती है, वो सिर्फ वेट नहीं उठाते हैं, उन्हें अपने बॉडी को शेप करना आता है। उन्हें पता होता है रोजीना कहाँ कहाँ किस जगह वेट उठाना है, आज लेग्स का तो कल बाइसेप्स का। बस इसी तरीके से जिंदगी है। तुम्हें अपनी जिंदगी का स्ट्रक्चर खुद बनाना होगा और उस पर काम करना होगा। और एक टाइम में जब फ्लो आ जाएगा ना, तब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। क्रैब माइंडसेट से दुनिया भरी पड़ी है। हर जगह ऐसे इंसान भरे पड़े हैं जो आपको कभी भी ऊपर की ओर जाने नहीं देना चाहते हैं। तो जिस ग्रुप में तुम हो, अगर वहां पर लोग क्रैब मेंटेलिटी वाले हैं, तो उस ग्रुप से तुम्हें किस तरीके से ब्रेकआउट करना होगा। तुम्हें यहाँ डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें लेंस दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, बट तुम्हें अपना काम खुद करना होगा। मैं एक माइंडसेट सिर्फ आपको इस वीडियो में देता जाता हूँ आखिर में। अगर कोई इंसान 1% रोज अपने आप को गिरा रहा है, रोज अपने आप को गिरा रहा है, और वहीं दूसरा इंसान 1% रोज अपने आप को ऊपर उठा रहा है, अपने आप को ऊपर उठा रहा है, तो 365 दिन में दोनों इंसान कहाँ होंगे।